इस वक्त अगर हम देखें तो जैसे ऑलमोस्ट 500 कंपनीज़ या 550 कंपनीज़ हैं, तो मुल्क बहुत बड़ा है, तो क्या वजह है कि बाकी कंपनीज़ जो है वो आईपीओज़ की तरफ नहीं आती, लिस्टेड नहीं होती, या वो डिस्करेज्ड हैं, या वो अभी उनको सिस्टम पे ट्रस्ट नहीं है? थाउजेंड्स ऑफ कंपनी, मिलियंस ऑफ कंपनीज। अभी आप देखें कि स्टॉक मार्केट पे जो लिस्टेड कंपनीज है वो इतना फेयर बिजनेस कर रही है कि अपना प्रॉफिटेबिलिटी हर क्वार्टर में डिक्लेयर करती है। ठीक, उसके ऊपर 29%, 30% का वो टैक्स देती है। right. अगर वो आपको डिविडेंड देती है तो उसके ऊपर 15% का टैक्स और है। और ये सारे नुकसानात हैं आपको एक लेजिटिमेट बिजनेस को रन करने। बिल्कुल ऐसे कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जो कि इससे ज़्यादा प्रॉफिट कर रहे होंगे लेकिन उनके बुक्स पे कम होगा। ज़्यादातर लोग तो इसीलिए नहीं आते हैं कि यार उनका वो वाला धंधा चंदा होगा। तो अभी मैं सोहेल साहब का भी टॉप लाइन के सीईओ थे, उन्होंने भी कहा कि उनके काफ़ी फ्रेंड्स एंड फैमिली के बंदे ऐसे जिनका बड़ा ज़बरदस्त बिजनेस है और वो सिर्फ इसीलिए नहीं आना चाह रहे क्योंकि उनका डिक्लेयर्ड बिजनेस बहुत उस तरह का नहीं है। क्योंकि आप स्टॉक मार्केट पे आप सोचें कि आप एज एन इन्वेस्टर आते हैं तो वो निचोड़ देते हैं, बताओ जी पैसे कहाँ से आपने, एज एन इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ। और अगर आपने कंपनी लिस्ट करानी है तो वो तो और टफ प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, तो ज़्यादातर जो बिजनेसेस है ना वो SECP से रजिस्टर होने के बाद ज़्यादा लांझे में पड़ जाते हैं कि उनको टैक्स देना पड़ता है। अगर आप आउट ऑफ द वे आप खुद देखें ना, आप लोगों ने रेंटल पे घर दिए हुए हैं, मैंने उस दिन DCR की वीडियो बनाई तो उस पर सब कह रहे थे टैक्स भी तो देना पड़ता है, टैक्स भी देना पड़ता है। आपको पता है कि रेंटल जो आप ले रहे हैं उस पर भी आपने टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को। आप अगर नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कंपनी गलत कर रही है, कंपनी तो लेजिटिमेटली अपना बिजनेस सही कर रही है। मैं इसी पे आपको यहीं पे डिस्कशन को थोड़ा सा के रिलेटेड क्वेश्चन पूछूंगा कि DCR वर्सेस घर लेकर रेंट पे देना, क्या रिकमेंडेशन आपकी होगी? एक बंदे के पास 5 मिलियन पड़ा। सर देखिए, मैंने ना एक रिसर्च की कि इस्लामाबाद के अंदर 40% लोग रेंटल पे ऊपर रह रहे हैं और जो सबसे आई का जो सेक्टर है ना वो कंपैरेटिवली सबसे चीपेस्ट एरिया है। उसका जो 5 मरले का घर है ना 5 करोड़ रुपए का मिल रहा है। मैं खुद भी आई सेक्टर में किसी ज़माने पे रेंटल पे रहा था तो मुझे आइडिया है उसका क्या है। तो उसका जो 5 करोड़ का घर है ना, उस एक पोर्शन का जो रेंट है वो आप 75,000 रुपया दे रहे हैं आज की तारीख में। ये 2005 में मैं 11,000 रुपया देता था एक पोर्शन का, वो 75,000 रुपया हो गया 17 साल में। ठीक है, अब अगर बंदे का जो सैलरी ही 2 लाख हो और 75,000 रुपया आप रेंट दे दें तो रह क्या जाता है पीछे? फिर 50,000 रुपया आप बिजली का बिल देते हैं, 25-30,000 रुपया आप गैस का देते हैं, तो एंड में आप लोन ही लेने जोगे होते हैं। ठीक है, लोग कोशिश क्या करते हैं, लोग सबसे पहले जाते हैं किसी तरह हम घर परचेज़ कर लें। घर नहीं कर सकते तो पहला लाएमल क्या होता है कि आप जाके प्लॉट ले लें। प्लॉट इटसेल्फ कॉस्ट यू 7 to 10 मिलियन, और छोटा प्लॉट भी अगर आप कोई किस्तों भी बिठा लें। जो मेरी वीडियो का मकसद था ना, मैंने कहा यार अगर आपने घर बनाना हो ना तो 5 करोड़ रुपए के ऊपर अगर आप उसकी यील्ड निकालें ना, जो रेंटल आप दे रहे हैं वो 1.3% बन रही है। इसका मतलब है कि 1.3% यील्ड के ऊपर आप 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ताकि आपको ज़हनी सुकून मिले कि आपका अपना घर है। अच्छा, मे भी आपके पास पैसे कम हो, ठीक है, मे भी आपके पास 50 लाख हो, 60 लाख हो, तो अगर वही चीज़ आप स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करते हैं, और DCR तो सिर्फ मैंने प्रॉपर्टी की एग्जांपल दी थी कि जो 10% का डिविडेंड यील्ड दे रही है। अभी फॉर एग्जांपल मारी पेट्रोलियम जो मैंने रखा है वो 18% का डिविडेंड यील्ड दे रही है। लेकिन मकसद ये था कि कहाँ 1.3% का डिविडेंड रेंटल यील्ड, कहाँ 10% का डिविडेंड यील्ड। इसका मतलब ये है कि मुझे 5 करोड़ रुपये की देखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे 70-75 लाख रुपये का शेयर्स ले लेता, उसका मुझे 75,000 तकरीबन महीना, जो कि क्वार्टरली में मिलता है, मैंने इसको इजी में महीने में किया। तो आप पे बेसिकली कोई रेंटल का स्ट्रेस नहीं है एक तरह से कि आपने जो पैसे जमा करने थे, सादा स्ट्रेस हमें पैसे जमा करने में होता है। प्रॉब्लम क्या है कि हम पैसे को जब पैसे में रखते हैं या प्लॉट में रख देते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो कैश है ना, हम कंपनीज में सुनते हैं कैश इज किंग, कैश इज किंग। इफ़ आपका माशाल्लाह इनेबलर सही चल रहा है, इफ़ यू नीड टू स्केल टू ए डिफरेंट सिटी, आपके पास कैश है, आप जल्दी स्केल कर सकते हैं। कैश नहीं है, बैंक के पास जाएंगे लेंगे तो वो एक स्ट्रेसफुल है। लोगों के पास जब ज़्यादा पैसा आता है ना, वो प्लॉट लेकर उसको कर देते हैं। मैंने एक और वीडियो बनाई थी कि यार अगर आप एक इंस्टॉलमेंट का प्लॉट लेते हैं, इंस्टॉलमेंट के प्लॉट की जगह उसी इंस्टॉलमेंट की वैल्यू के ऊपर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 4 प्लॉट ले सकते हैं उसी 4 साल के इंस्टॉलमेंट के बाद। और मैं बुरे टाइम की बात कर रहा हूँ, अच्छे टाइम की बात नहीं कर रहा। अभी स्टॉक मार्केट के जितना रिटर्न दिया है ऑटोमेटिकली वो ज़्यादा बेनिफिट आप कर सकते हैं। बताने का मकसद ये है कि फाइनेंशियल एजुकेशन इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास कम पैसे हैं, आप फिर भी एक स्ट्रेसलेस लाइफ गुजार सकते हैं विद द लिमिटेड इनकम विच यू आर गेटिंग। प्रॉब्लम क्या है कि हमने दिखावे की ज़िंदगी रखी हुई है और उसके चक्कर में हम लोन ले लेते हैं, लोन के चक्कर में हमसे पे नहीं होता, फिर हम और लोन ले लेते हैं। फिर हमारी फैमिली के अंदर भी हमने रखा हुआ ऐसे रखा हुआ है कि सबको बताना पड़ता है जी मैं कितना ऊंचा हूँ।
उस ऊंचे के चक्कर में ना हम कहीं ना कहीं डिप्रेस्ड हैं ऑन द बैक ऑफ द माइंड, लेकिन फ्रंट पे हमारा रख रखाव ऐसा है कि लोग सारे हमसे पूछ रहे हैं। तो अच्छा, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं लेकिन बिल्कुल सही, इम्पैक्टफुल हैं ये। फुली मेकिंग सेंस।